हेलो एवरीवन। आज हम लेबनिज़ थ्योरम को बिल्कुल ईजी वे में प्रूव करेंगे। तो बहुत आसान थ्योरम है लेबनिज़ थ्योरम। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि u इंटू वी अगर दो फंक्शन दिए हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल से। किससे करते हैं? प्रोडक्ट रूल से। तो देखो u इंटू वी का प्रोडक्ट अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लगता है? प्रोडक्ट रूल फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन सेकंड को छोड़ते हैं, प्लस फिर क्या करते हैं? फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का डिफरेंस। यही होता है। अगर इसी फंक्शन के दो ही फंक्शनों के दोनों फंक्शन के डिफरेंशिएशन एन ऑर्डर तक करें, कितने ऑर्डर तक? एन ऑर्डर तक करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? लेबनिज़ थ्योरम। क्या बोलते हैं? लेबनिज़ थ्योरम। तो इसका प्रूव करते हैं। दो फंक्शन प्रूव। u इंटू बी, दो फंक्शन लिए, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, u का करेंगे u1 आएगा, b को छोड़। अब u को छोड़ेंगे, b का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? b1। ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड ऑर्डर का करेंगे d2 u इंटू कितना आएगा? b। इसका करेंगे तो कितना प्रोडक्ट रूल लगेगा? फर्स्ट को छोड़ दो u1 को, b का करेंगे b1 आएगा, प्लस अब फर्स्ट का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। u1 का करेंगे कितना आएगा? u2 और b1 b सेम ऐसे का ऐसा। ठीक है। इसमें लगाएंगे आप प्रोडक्ट को तो फर्स्ट वाले का क्या होगा? डिफरेंशिएशन। u का करेंगे u1 आएगा, v1 सेम है। ठीक है। प्लस अब किसको? u को छोड़ेंगे, b का करेंगे b1 का कितना आएगा? b2। अब देखो u1 b1 दो बार है तो ये कितना हो जाएगा? ये u2 b प्लस 2u1 इंटू कितना? b1 प्लस कितना? u इंटू कितना है? b2। तो ये क्या आया? u2 b। ये 2c1 लिख सकते हैं। nc1 की वैल्यू कितनी होती है? n होती है। तो 2c1 की वैल्यू कितनी होगी? 2c1 की वैल्यू 2 होगी। तो 2 को क्या लिख दिया? 2c1 u1 इंटू v1 प्लस इसको u इंटू कितना? b2। ठीक है। ये कितना? d2 u इंटू v। सेम इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे 3 ऑर्डर का तो d3 u इंटू b। अब क्या लगेगा इसमें? दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इसमें u2 का करेंगे u3 आएगा, b को सेम छोड़ दिया। ठीक है। अब u2 को छोड़ देंगे, b का करेंगे कितना आएगा? b1। b का करेंगे कितना आएगा? b। ठीक है। प्लस अब इसका होगा 2c1 बाहर। ठीक है। u1 का करेंगे u2 आएगा, b1 सेम ऐसे का प्लस। ठीक है। इसका करेंगे किसका? अब किसका होगा? b1। u1 को छोड़ेंगे, b1 का करेंगे कितना आएगा? b2। ठीक है। फिर क्या आएगा? फिर इसका होगा u, प्रोडक्ट रूल इसमें भी लगेगा। u का करेंगे u1 आएगा और b2 को छोड़ प्लस u को छोड़ा, b का करेंगे b2। ठीक है। अब देखो इसका 2c1 का या 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? u3b प्लस u2v1 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2u2v1 और ये आ गया 2u1b2 प्लस u1b2 प्लस u इंटू v। ठीक है। अब देखो u2b1 ये 1 बार और ये कितनी बार? 2 बार। तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा u3b प्लस कितना हो जाएगा? 3u2b1। ठीक है। सेम है ये भी कितने? ये 2 बार, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स 3u1b2 प्लस कितना आएगा? u इंटू b3। यही आएगा d3 u इंटू b। ठीक है। तो u3 इंटू v प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 3c1 लिख सकते हैं, u2b1 और इस 3 को क्या लिख सकते हैं? 3c2। 3c2 की वैल्यू भी कितनी होती है? 3 और 3c1 की वैल्यू भी कितनी होती है? 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3c2 u1 इंटू कितना? b2। इसको क्या? 3c1 3c3 3c3 की वैल्यू कितनी होती है?
ठीक है। और बी यू इंटू कितना बी थ्री। ठीक है। अब देखो थ्री ऑर्डर पर अगर थ्री ऑर्डर का डिफ्रेंसिएशन है तो यहाँ क्या आ रहा है 3C1 3C2 और यहाँ से 3C। ठीक है। यू की ऑर्डर देखो अगर थ्री ऑर्डर का है तो यहाँ थ्री आ रहा है थ्री टाइम्स और लास्ट में कितना आ रहा है बी। तो अगर एन टर्म्स तक लेंगे एन टर्म्स तक लेंगे डी की डी एन ऑर्डर तक अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा ये आएगा यू एन क्या आएगा यू एन बी प्लस एन सी वन एक कम होता जा रहा है देखो यू की यू क्या यू का ऑर्डर कम होता जा रहा है तो ये क्या आएगा यू एन माइनस वन और बी का ऑर्डर बढ़ता जा रहा है बी वन। ठीक है। एन सी टू फिर कितना आएगा यू एन माइनस टू कितना आएगा बी टू फिर एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री एन बी। ठीक है इस टाइप से ये आता है तो ये इसका प्रूफ है। ठीक है।